आजकल एक हमने धारणा बना रखी है कि झूठ के बिना काम ही नहीं चलता। झूठ के बिना व्यापार नहीं चलता। रिश्तेदारी में, समाज में निभाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। पर एक बात पे हम विचार करें, कि जिस व्यापार में, जिस रिश्तेदारी में हम झूठ बोलते हैं, वो हमारे जीवन में क्या लेके आते हैं। क्या हमारे जीवन में सुकून है? क्या हमारे मन में शांति है? क्या हम निश्चिंत हैं, कोई चिंता ही न हो? तो हम क्या पाते हैं अपने आप को गंवा के? क्या कारण है जिसकी वजह से लोग झूठ बोलते हैं? लोग कहते हैं हम अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। तो एक बात समझ लें, संपत्ति हमारे बचने से नहीं बचने वाली। लक्ष्मी तो वैसे भी चंचल स्वरूपा हैं। हम लाख कोशिश करें, उसकी वही गति होगी जो हमारा प्रारब्ध होगा। रही बात जीवन की, तो जब तक हमारा जीवन है तब तक हम हैं, और जब हमारे जीवन की सीमा समाप्त हो जाएगी, हमारी लाख कोशिश करने के बाद भी हमारा जीवन नहीं ठहर पाएगा। अब बात आती है रिश्तों पे, कि हम अपने रिश्तों को नहीं खोना चाहते, इसीलिए झूठ बोलते हैं। नहीं, वास्तव में जब हम एक रिश्ता निभाते हैं तो कुछ हमारे कर्तव्य होते हैं और कुछ बातों से हमें दूर रहना होता है। लेकिन जब हम अपने कर्तव्य नहीं निभाते और जिन बातों को नहीं करना चाहिए वो बातें हम करते हैं, वो काम हम करते हैं, तो उन्हें छुपाने के लिए हम झूठ का सहारा लेते हैं। पर याद रखें, एक बार आपके रिश्ते में झूठ आ गया तो वो आपका रिश्ता कभी प्रेम के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ेगा। जब भी आपका झूठ स्पष्ट हो जाएगा, आप हमेशा के लिए अपना विश्वास अपने रिश्तों से खो देंगे। विश्वास शब्द का सीधा संबंध परमात्मा के साथ है। जिस रिश्ते में विश्वास नहीं, वहां प्रेम भी नहीं रह सकता, क्योंकि प्रेम भी परमात्मा का स्वरूप है, विश्वास भी परमात्मा का स्वरूप है। कई लोग कहते हैं कि हम तो सच्चे होते हैं, पर लोग हमसे धोखा करके जाते हैं, हमसे झूठ बोल के जाते हैं। याद रखें एक बात, यदि आप सत्य के मार्ग पे हैं, सच पे चल रहे हैं, तो परमात्मा आपको वो इशारे देंगे झूठे व्यक्ति के झूठ दिखाने के लिए। झूठा व्यक्ति लाख झूठ बोले, लाख बातें छुपाए, पर परमात्मा, वो प्रकृति आपको इशारे देगी। पर यदि आप उस व्यक्ति के मोह में अंधे हैं
तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। आंखों से दिखने वाला सच आपको झूठ लगेगा, क्योंकि आपकी आंखों के आगे मोह की पट्टी बंधी है। कई बार लोग कहते भी हैं कि मुझे पहले से ही ऐसा लगता था, ऐसी चीजें दिखाई देती थी, ऐसी बातें होती थी, पर हम समझ नहीं पाते थे। सच और सच साथ रह सकते हैं, झूठ और झूठ साथ रह सकते हैं, पर जब सच और झूठ मिलते हैं आपस में तो वो साथ नहीं रह सकते। जो सच पे है उसको परमात्मा साक्षी बनते हैं, प्रकृति साक्षी बनती है और उसे इशारे मिलते हैं। लोग कहते हैं कि कैसे पहचाने कौन सच्चा कौन झूठा। झूठ बोलने वाला व्यक्ति डरपोक होता है, निर्भीक नहीं हो सकता, भयता उसके जीवन में होती है। सच बोलने वाला व्यक्ति डरता नहीं कभी, उसमें निर्भीकता होती है, क्योंकि झूठ बोलने को कुछ है नहीं उसके पास, छुपाने को कुछ है नहीं, डरने की कोई बात नहीं। झूठ बोलने वाला व्यक्ति आपसे नजर मिला के बात नहीं कर सकता, नजरें चुराएगा, क्योंकि अंदर उसकी आत्मा उसे वो शक्ति ही नहीं देगी। और सच बोलने वाला व्यक्ति आपसे नजर मिला के बात कर सकता है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति की बातें, एक ही बात आप उससे अलग अलग समय पे पूछो तो वो अलग अलग उत्तर देगा, क्योंकि वो सच नहीं बोलता। और सच बोलने वाला व्यक्ति, उसकी कही गई किसी भी बात को आप कभी भी कहीं भी पूछो, उसकी बात वैसी की वैसी रहती है। और जब आप सच के साथ हैं, सच्चे व्यक्ति के साथ हैं, तो आप निश्चिंत होते हैं, सहज होते हैं, शांत होते हैं। जब आपका संबंध किसी झूठे व्यक्ति के साथ होगा तो आपको स्वयं अशांति घेर लेगी, आपको अविश्वास घेर लेगा। तो ये कुछ निशानियां हैं जिनको समझ के हम अपने आप को बचा सकते हैं। पर इतना जरूर याद रखें, आप अगर सच के मार्ग पे हैं तो परमात्मा आपके साथ है, वो आपको गाइड करेंगे, आपको रोशनी दिखाएंगे, क्योंकि सत्य और परमात्मा दो नहीं हैं, एक ही हैं। और यदि आप कहें कि झूठा व्यक्ति तो बड़ी भक्ति की बातें करता है, बड़ी भगवान की बातें करता है, शास्त्र कहता है दंभी भवतो विवेकी। जो दंभी व्यक्ति होता है, जो झूठा व्यक्ति होता है, वो आडंबर से ही चलता है। झूठा व्यक्ति हमेशा स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, और सच्चा व्यक्ति अपने अवगुण खोल के रख देता है। सूरदास जैसे संत महापुरुष हुए, वो अपनी वाणी में लिखते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जह तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। अपने आप को इतना निंदित करते हैं, और ऐसे दिव्य महापुरुष जिनमें काम क्रोध का लेश मात्र भी नहीं, पर फिर भी वो अपनी निंदा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वो अपनी वाणी में कहते हैं कि मुझ में संसार के सारे अवगुण भरे हैं, पर मैं थोड़े में कहता हूं, इन थोड़ों को बहुत करके समझो। और दंभी व्यक्ति, पाखंडी व्यक्ति, झूठा व्यक्ति हमेशा आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि भाई मैं बहुत अच्छा हूं, मैं भगवान को मानता हूं, मैं आपका भला चाहता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं। तो जरा सावधान हो जाएं। पुराणों में एक कथा आती है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तो उनके वक्षस्थल से धर्म पैदा हुआ, और उनके पृष्ठभाग से, पीठ से अधर्म पैदा हुआ।
भागवत में धर्म के वंश की और अधर्म के वंश का पूरा विस्तार बताया गया। अधर्म का पुत्र हुआ दंभ। वो दंभ उसने एक ऋषि का रूप धारण किया और ब्रह्मलोक में जाके पहुंच गया और ब्रह्मलोक में जाके कहने लगा कि कितनी अपवित्रता है चारों तरफ, कहीं पवित्रता ही नहीं, मलिन हो जाता हूं मैं। तो ब्रह्मा जी उनको देख के बहुत हैरान हो गए कि इतना प्यारा साधु का वेश धारण किया, इतनी पवित्रता से रह रहे हैं कि ब्रह्मलोक भी इन्हें अपवित्र लगता है। वो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, महात्मन आपको क्या समस्या है? वो दंभ कहने लगा कि जहां जाओ वहां अपवित्रता है, पवित्रता ही नहीं है। पवित्रता के लिए मैं ब्रह्मलोक आया, पर यहां भी मुझे पवित्रता नहीं लगती। तो ब्रह्मा जी बोले, आप मेरी गोद में आके बैठे, मैं पूरी तरह से पवित्र हूं, अपवित्रता मुझे छू भी नहीं सकती। वो ब्रह्मा जी की गोद में जाके बैठे। वो कहने लगे कि नहीं नहीं, आपकी गोद में भी पवित्रता नहीं है, आपकी दाढ़ी भी मुझे चुभती है। ब्रह्मा जी हैरान हो गए कि ये है कौन जिसको मेरी गोद में बैठ के भी अपवित्रता का भान होता है। उन्होंने जब ध्यान लगा के देखा, अरे ये तो मेरा ही पौत्र है, ये अधर्म का बेटा दंभ है। वो समझ गए कि ये आडंबर कर रहा है, पाखंड कर रहा है। वो बोला कि भाई सही है, आपका आचरण आप पर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका नाम ही दंभ है। दंभी व्यक्ति वही दिखाएगा, वही सुनाएगा जो आप देखना सुनना चाहते हैं। पर महापुरुषों की वाणी, सत्पुरुषों की वाणी, सच्चे लोगों की वाणी, वो जैसा है स्वयं को वैसा दिखाने में बिल्कुल नहीं शर्माते, स्वयं को अच्छा दिखाने का प्रयास नहीं करते। एक कथा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक गरड़िया था। वो लोगों से झूठ कहता था कि मुझे बचाओ, शेर आया मुझे बचाओ। सब गांव वाले उसे बचाने पहुंचते तो वो सबकी हंसी उड़ाता था कि मैंने तुम सबको अपने झूठ में फंसा लिया, सब मेरी बातों में आ गए। ऐसा वो बार बार करता था। एक दिन हुआ ऐसा कि सच में शेर आया और उसने सहायता के लिए पुकारा, मुझे बचाओ, शेर आया है मुझे बचाओ। पर लोगों ने क्या समझा कि ये झूठ बोल रहा है। याद रखें, जब आप झूठ बोलते हैं तो आप उस रिश्ते को सदा के लिए खो देते हैं। जो रिश्ता आपको सबसे ज्यादा प्रिय है, उन रिश्तों में कदापि झूठ न बोलें। और यदि आपसे गलती हुई है तो उसके दंड के लिए तैयार रहें। यदि आप सच बोलते हैं तो उस रिश्तों में आपका प्रेम और बढ़ेगा, क्योंकि विश्वास और बढ़ेगा। विश्वास और प्रेम एक साथ चलते हैं रिश्ते में। जहां विश्वास गया वहां प्रेम गया। हम कहें हमें भगवान से प्रेम है पर विश्वास नहीं है, नहीं। जब हम भगवान पे विश्वास करते हैं तो हमारा उन पे प्रेम भी होता है। झूठा व्यक्ति परमात्मा का तो छोड़ो, संसार का भी प्रेम नहीं पा सकता, क्योंकि उसके झूठ प्रकृति सबको दिखा देती है। आपको लगता है कि आपका व्यापार झूठ से चलता है, आपका समाज झूठ से चलता है, तो वो कितने मधुर हैं। जरा आप विचार करें, चिंतन करें।
शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है, कोई देवता, कोई भगवान उसकी किसी पूजा को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए तो आज ऐसा हो रहा है। लोग इतनी पूजाएं कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, भक्ति करते हैं, पर सब निष्फल हो जाता है, क्योंकि हमारी शुरुआत झूठ से हुई। परमात्मा सत्य स्वरूप है। यदि परमात्मा से जुड़ना है, भगवान से जुड़ना है, तो सबसे पहले उस एनर्जी को, सच्चाई को अपने जीवन में आने दें। जब तक हम सत्यता से नहीं जुड़ते, तब तक सत्य स्वरूप परमात्मा से जुड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। कई लोग कहते हैं कि महाराज, झूठ के बिना आजकल रिश्ते चलते ही नहीं, झूठ से ही चलते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके रिश्ते चल रहे हैं? जैसे चलने चाहिए चल रहे हैं? आपने झूठ पे भरोसा करके देखा, उसका परिणाम आपके जीवन में है। सिर्फ एक बार आप सत्य का हाथ थामे, सत्य के मार्ग पे चलें। कभी हमने सत्य को अपने जीवन में आत्मसात किया ही नहीं, इसलिए भय बना रहता है। लोग कहते हैं कि सच बोलेंगे तो दुनिया हमको खा जाएगी, लोग हमको धोखा दे जाएंगे। आप इस बात को कंठस्थ कर ले, याद कर ले, जहां सत्य है वहां परमात्मा है, वहां स्वयं नारायण है। आप भयभीत होना छोड़ें, डरना छोड़ें। आप सत्य के साथ खड़े हो जाएंगे तो परमात्मा अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। महाभारत का युद्ध हम देखते हैं, क्या सीखा हमने? कौरवों ने झूठ का सहारा लिया। भगवान किसके साथ खड़े हुए? सत्य के साथ। आपके पक्ष में परमात्मा क्यों नहीं है? क्योंकि आप सत्य के पक्ष में नहीं हैं। विजय किसकी हुई? सत्य की हुई। आप इतिहास पुराण की कोई भी कथा, कोई भी चरित्र निकाल के देखेंगे, आपको सत्य सदा झूठ पे भारी मिलेगा। सत्य की सदा विजय होती है। ये सृष्टि सत्य से चलती है, रिश्ते सत्य से चलते हैं, व्यवहार सत्य से चलता है। यदि आप उसमें झूठ डालने की कोशिश करेंगे तो सारी चीजें बिगड़ने लगेंगी। आपके जीवन को अशांति, बेचैनी, चिंता घेर लेगी। और वही हो रहा है। आज सबको चिंता ने पकड़ रखा है। आज सब कोई परेशान लगा पड़ा है, शरीर से, रिश्तों से, परिवार से। कोई खुश नहीं दिखता, क्योंकि शुरुआत ही सही नहीं हुई। जो सत्य से जुड़ गया वो स्वयं नारायण से जुड़ गया, वो स्वयं श्री कृष्ण से जुड़ गया, वो स्वयं श्री राम से जुड़ गया। सत्य और परमात्मा दो चीजें नहीं हैं, एक ही चीज है। सच्चा व्यक्ति शांत रहता है, स्थिर रहता है, और झूठा व्यक्ति भटकता रहता है। खुशी के लिए, प्रेम के लिए उसकी चाहनाएं मिटती ही नहीं। सच्चा व्यक्ति जहां है, जिधर है, शांत है। सच्चे व्यक्ति के जीवन में प्रेम भी आता है, परमात्मा भी उसके साथ होते हैं, और इसके जीवन में प्रसन्नता और शांति बनी रहती है, संतोष बना रहता है। झूठा व्यक्ति, न उसके जीवन में संतोष आएगा, न प्रेम, न परमात्मा। तो अब हमें चुनना है, हमें क्या चाहिए? हमें प्रेम, शांति, संतोष, परमात्मा चाहिए, या अशांति, चिंता, अविश्वास, अधूरे रिश्ते चाहिए? शास्त्रों पुराणों में तो जो झूठ बोलने वाले व्यक्ति के लिए
दंड लिखा गया है, वो तो चर्चा करने में भी व्यक्ति को भय हो जाए। पर यदि उन बातों पे हम विश्वास नहीं भी करते, तो जो आज हमारे जीवन में हो रहा है, हम देख सकते हैं कि क्या परिणाम होता है हमारी बातों को। उनको देख के हमें सत्य का मार्ग पकड़ना चाहिए। जैसी आज के समाज की व्यवस्था हो गई है, माता पिता को बच्चों पे विश्वास नहीं, पति पत्नी को एक दूसरे पे विश्वास नहीं, विश्वास हमारे रिश्तों से पीछे होता जा रहा है। इसीलिए प्रेम भी अब वैसा नहीं रहा। जब हमारे रिश्ते दिखावे के हो जाएंगे, तो हमारा प्रेम भी दिखावे का हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि आटे में नमक जितना झूठ तो चलता है, थोड़ा झूठ तो चलता है। कलयुग है महाराज। आप अपने आप से पूछें, आपके साथ लोग अगर थोड़ा झूठ थोड़ा सच बोलना शुरू करें तो आपको चलता है? जिन लोगों पे आप ब्लाइंडली विश्वास करते हैं, वो आपसे आधा झूठ आधा सच बोले, आपको चलता है? कलयुग है ना। जब आपका झूठ दूसरों पे चलता है, तो दूसरों का झूठ भी आप पे चलना चाहिए। आपको नहीं चलेगा। जैसे आपको नहीं चलेगा, वैसे दूसरों को नहीं चलेगा। कलयुग, सतयुग, ये सब हमारे व्यवहार में है। यदि हम सत्य के साथ हैं, श्री कृष्ण के साथ हैं, तो हम सतयुग में हैं। यदि हम झूठ के साथ हैं, संसार के साथ हैं, तो हम कलयुग में हैं। थोड़े से लालच के लिए झूठ के मार्ग को न पकड़ें। थोड़े से भय के कारण झूठ के मार्ग पे न चलें। ये सब बातें शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं। अगर आप उनकी न सुने, तो अपनी कम से कम आत्मा की आवाज को सुने कि वो क्या कहती है, वो क्या सुनना चाहती है, सच या झूठ, वो कैसा व्यवहार चाहती है। तो जैसा आप अपने लिए चाहते हैं, वैसा दूसरा भी अपने लिए चाहता है। आप चाहते हैं आपके जीवन में प्रेम बना रहे, विश्वास बना रहे, आनंद बना रहे, तो आप सत्य के साथ खड़े हो जाएं। क्यों आज ऐसा हो गया है? संपत्ति बहुत है, पर दो भाई एक घर में नहीं रह सकते। क्यों आज ऐसा हो गया है कि सब शुभ कर्म करते हैं, पर जीवन में शांति नहीं, खुशी नहीं है? उसका कारण है हम सत्य के साथ नहीं हैं। हमने असत्य का पक्ष लिया है। महाभारत की कथा सुनते हैं। धृतराष्ट्र वेद पाठी था। वो चारों वेद पढ़ा हुआ था, वेदों का नित्य पाठ करता था। उसके बाद भी वो सत्य के साथ नहीं था। रावण उस जैसा तपस्वी आज तक सृष्टि में फिर नहीं हुआ, पर वो असत्य के साथ था। तो हमारे शुभ कर्म हमें इसीलिए फल नहीं देते क्योंकि हम सत्य के साथ नहीं हैं। यदि हम सत्य के साथ नहीं हैं, तो परमात्मा के साथ नहीं हैं। यदि हम सत्य के साथ खड़े हो जाएं, तो परमात्मा हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, हमारे जीवन के सारथी बनके। जैसे अर्जुन के रथ की डोर श्री कृष्ण ने थाम ली थी, वैसे ही हमारे जीवन की डोर भी स्वयं परमात्मा आके संभाल लेंगे। हम डरना छोड़ें, परमात्मा पे विश्वास रखें और अपने जीवन में सत्य के मार्ग पे चलें। झूठा व्यक्ति चाहे कितने भी प्रयास कर ले, उसके जीवन में कभी भी आनंद नहीं बरसने वाला, क्योंकि झूठ के साथ जो नेगेटिव एनर्जी आती है, वो उसकी लाइफ को, उसके माइंड को, उसके रिलेशन को इफेक्ट करेगी।
वो उसके परिवार में, उसके जीवन में वो एनर्जी घूमती रहेगी। और सच्चा व्यक्ति वो हमेशा आनंद में रहता है, क्योंकि आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप परमात्मा उसके साथ रहते हैं। यदि हम चाहते हैं हमारे जीवन में आनंद, प्रसन्नता, मधुरता बनी रहे, तो सत्य के साथ हम खड़े हो जाएं।